कहते हैं पढ़ने लिखने से बहुत कुछ होता है, पर मैं तो कहता हूँ कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई। पढ़ने लिखने से, पढ़ने लिखने से सिर्फ जीने की शैली बदलती है, बाकी पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। आज हम साइकिल पे चल रहे हैं, आज हम पैदल चल रहे हैं, जब पढ़ लिख लेंगे तो स्कॉर्पियो में चलेंगे, एयर कंडीशन स्कॉर्पियो में चलेंगे, मर्सिडीज में चलेंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे। यही तो पढ़ाई लिखाई है। पढ़ाई लिखाई में यही तो फर्क है। एक पढ़े लिखे इंसान में और एक साधारण इंसान में फर्क इतना ही है। आज हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आज हम काबिल नहीं हैं, उस काबिल नहीं हैं, तो आज हम पैदल चल रहे हैं। हमारे पास साधन नहीं है, आपके पास साधन नहीं है। क्यों साधन नहीं है? क्योंकि शिक्षा की कमी है। आप में शिक्षा की कमी है, इसलिए आपके पास साधन नहीं है। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने गरीबी का परिभाषा कहा था कि जिसके पास साधन की घोर कमी हो, गरीबी उसे कहते हैं। गरीब वो इंसान है जिसके पास साधन की घोर कमी हो। गरीब वही इंसान है जो व्यक्ति रोज अपना जीवन यापन, रोजमर्रा का सामान जैसे भोजन, खाना पीना सही से नहीं कर पाते, उस इंसान को गांधी ने गरीब कहा है। पर मैं कहता हूं कि गरीब इंसान वो है जो अपना हौसला खो चुका है, जो इंसान अपना धैर्य, पेशेंस खो चुका है, वो इंसान गरीब है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जिस घर में शिक्षा की ज्योत जलती है, जिस घर में शिक्षा की ज्योत जलती है और जिस घर का समांग मेहनती है, जिस घर के लोग मेहनती हैं, उस घर में कभी गरीबी नहीं। वो घर कभी गरीब नहीं रह सकता, वो शख्स कभी गरीब नहीं रह सकता जो कड़ी मेहनत करता है, समय के महत्व को समझता है। इस दुनिया में ये बड़ा से बड़ा जो महारथी देख रहे हैं, बड़े बड़े इंसान देख रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं, ये अमीर व्यक्ति जो देख रहे हैं आप, इस दुनिया में अमीरों की कोई कमी नहीं है। उसके पीछे एक ही रीजन है कि उसने समय के महत्व को समझा है, समय के मूल्य को समझा है, सेकंड सेकंड के महत्व को समझना चाहिए। समय सबसे बड़ी चीज है, समय शक्ति है, समय ताकत है। अगर आप समय के महत्व को समझते हैं तो आने वाला समय आपको महत्व देगा। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। समय के महत्व को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, वो व्यक्ति दुनिया का हर काम कर सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम उसके लिए असंभव नहीं है, हर काम को असंभव कर सकता है। अगर आप समय के महत्व को समझते हैं तो दुनिया को आप चैलेंज कर सकते हैं, दुनिया आपको चैलेंज नहीं कर सकती। Only you can challenge the world, nobody can challenge you. It's my promise. Because you should give the value of timetable and rule and regulation. It has been rightly said, according to scholars, time is money, money is honey, honey is power, power is everything. If you have power, you can do everything. You can challenge the world. No one can challenge you, only you can challenge the world. You can do everything, whatever you think. Whatever you think, you can do everything in this world because you give the value of time.
You give the value of timetable. You must have time schedule. You must have daily routine. What you are doing, what you do every day. If you have daily routine, if you think a lot on any matter, seriously, you can do everything. You can do anything. Nothing is impossible in this world. Everything is possible. Provided you must have stamina. You must have willpower. If you increase your willpower, you can do everything. It's my promise. ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। अगर आपकी इच्छा शक्ति में कमी है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप में एक जोश होना चाहिए, एक उमंग होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। यू मस्ट हैव स्टैमिना, यू मस्ट हैव पैशन, यू मस्ट हैव आइडिया। If your mind doesn't allow to do any work, you can't do anything. You can't do anything because your mind has supreme power. Your mind can do everything if you want. If you don't want, your mind fails. If your mind fails, you can't do anything. Okay, that's why I would like to suggest to you, my dears, at first you should make your mind servant, not boss. You should make your mind servant, not make your mind boss. You are the hero of your mind. You are not the servant of your mind. You are hero of your mind. That's why मेरा मतलब ये है कि आप अपने मन को नौकर बनाइए। अपने मन को आपको नौकर बनाना है, न कि अपने मन को बॉस बनाना है। यदि आप अपने मन को बॉस बनाते हैं तो आपका बॉस जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। आपका अगर बॉस कहा कि तुम्हें ये करना है, तुम इसको ये कर दो, वहाँ चले जाओ, ये कर दो, आपका माइंड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचता है, पर अक्सर ज़्यादा नेगेटिव की ओर। अभी जो 4G ज़माना जो चल रहा है, हमारी जो चौथी पीढ़ी जो अभी चल रही है, लोग तो ज़्यादा नेगेटिव की तरफ अग्रसर होते हैं। हमें ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थॉट रखना है। पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। अपने मन को बॉस बना के ना रखें। आपका बॉस जो कहेगा वो करना पड़ेगा। कोई गलत काम के लिए आपका बॉस प्रेशर करेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके चंगुल में हैं, अपने बॉस के चंगुल में हैं। बॉस को जो कहता है उसके नौकर को करना ही पड़ता है। इसलिए अपने मन को आप नौकर बना कर रखिए। हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा तुम्हें। बॉस है तुम्हारा। आप मन का नौकर मत बनिए, मन का बॉस बनिए। अपने मन को कहिए कि तुम मेरा नौकर, मैं जो कहूँगा तुम करोगे। तो आप अपने नौकर को कहिए कि सकारात्मक काम करें, यानी आप अपने मन को सकारात्मक काम के लिए प्रेरित करें, फोर्स करें। आप अपने मन का बॉस है, बॉस। आप अपने मन का बॉस है, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अपने मन का नौकर बन गए तो आपको आपका मन जो भी कहेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मन का बॉस हैं, नौकर हैं। आप अपने मन का नौकर हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप समय की प्राथमिकता को समझिए, समय के महत्व को समझिए। सबसे पहले आप समय को प्राथमिकता दीजिए, समय के महत्व को समझिए। समय का क्या इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में, क्योंकि ये बड़ा से बड़ा काम जो दुनिया में देख रहे हैं, इतनी प्रगति देख रहे हैं हम लोग। आज देखिए, हम लोग डिजिटल इंडिया देख रहे हैं। हम लोग ये दुनिया, ये इंडिया, हमारा देश
कैशलेस होता जा रहा है, जेब में पैसे नहीं है, फ़ोन से ट्रांसफ़र होता है, फ़ोन से ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ मर्जी जहाँ चाहो पैसे ले लो, जहाँ मर्जी कुछ भी कर लो। कैशलेस इंडिया हम लोग देख रहे हैं और इसके लिए कोई सबूत की ज़रूरी नहीं है, इसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। हम सभी 4G हैं और 4G की बात ही छोड़िए, नॉट टू स्पीक ऑफ 4G, वी आर जस्ट गोइंग टू बी 5G because we are not 2G, we are not 3G, we are the 4G guys. And I wanna just express you, now we all are 5G. इसलिए हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में कुछ स्पेशल होना चाहिए. You should do something special in your life because you should be a special among the people. आपको लोगों के बीच में खास बनना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ खाने पीने और बस समय बिताने के लिए हमने जन्म नहीं लिया है. इस 84 लाख योनियों में मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया गया है. क्यों? क्योंकि मनुष्य हर कुछ कर सकता है. मनुष्य में जो ताकत है, सोचने की शक्ति, कुछ करने की शक्ति, वो और किसी इंसान में नहीं है. सॉरी, वो किसी अन्य प्राणी में नहीं है. मनुष्य कुछ भी कर सकता है. इसलिए इस 84 लाख योनि में आपने मनुष्य रूप, प्रभु ने आपको मनुष्य रूप दिया है. हम आप भाग्यवान हैं, हम आप लकी हैं, क्योंकि इस 84 लाख योनियों में हमें मनुष्य रूप मिला है. हमें सबसे पहले हम उस परमात्मा का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें इस धरती पर मनुष्य रूप दिया है. और हमें सौभाग्य मनाना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए. हम आप सौभाग्यशाली, हम आप